गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो क्लास 6 का 6 चैप्टर चेंज अराउंड अस। नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा? चेंज अराउंड अस। जो चेंज अराउंड अस है, इसकी हिंदी की अगर हम बात करें तो इसकी हिंदी क्या होगी प्यारे बच्चों? इसकी हिंदी होगी हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इसको रीड करते हैं, देखते हैं। व्हाट फन इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनी थिंग्स अराउंड यू। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। कहने का मतलब कि आप कल्पना कीजिए, आप एक इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि यदि आपके चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति आ जाए, किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति आ जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? अगर आप में एक जादुई शक्ति आ जाए तो क्या एक बड़े मज़े की बात ये नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि आप इमेजिन करके क्या बना लेते हैं, एक हवा महल बना लेते हैं। इमेजिन करके अपनी नोज को आप खूब बड़ी सी कर लेते हैं। इमेजिन करके एक आप सोफ़ा सेट ला देते हैं और इमेजिन करके आप किंग बन जाते हैं। इमेजिन करते हैं कि और हम क्या करें। तो इस टाइप से हम इसमें कुछ कर ले सकते हैं, जैसे कि आप में एक इमेजिंग पावर आ जाए तो प्यारे बच्चों, we do not have magical powers. We do not have magical power, of course, but we can still change a few. We can still change a few things around us, perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? वास्तव में अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, बदलते हुए देख सकते हैं या बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं हैं। क्या आप कुछ ऐसे वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो ये बताया जा रहा है कि क्या आपके पास, आपके अगल बगल कोई ऐसी वस्तुएं हैं जो आप उन्हें बदल सकते हैं या बदलने की चाहत रखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट आगे, many changes many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops changes from time to time. Sometimes leaves fall from trees, changes colors and dry out. The flowers bloom and then wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grow, you grow taller, and your weight is increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the times? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, many changes are taking place. अब इसमें आप क्या देखते हैं कि many changes are taking place around us on their own.
आप अपने चारों तरफ हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? जैसे आपके नाखून का बढ़ना, आपके बालों का बढ़ना तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस होता है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, आप ऐसा देखते हैं कि आपके शरीर में परिवर्तन होता है, आपके चारों तरफ परिवर्तन होता है। इस तरह से हम बहुत सारे परिवर्तन को देखते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? हाउ कैन वी ग्रुप various changes? It might help if we find some similarities between them. क्या कुछ परिवर्तन को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलती है तो वह हमारे लिए सहायक होगी। तो प्यारे बच्चों, आप ये देखते हैं कि जो परिवर्तन अभी आप इन्वायरमेंटल में आप जो परिवर्तन देख रहे हैं, उस परिवर्तन में बहुत सारी चीज़ें को आप देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों आपकी कैन ऑल चेंजेज ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या बहुत ऐसे चेंजेज हैं जो रिवर्स होते हैं? जैसे एक्टिविटी फर्स्ट। अब एक्टिविटी फर्स्ट की बात करते हैं। टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंजेज। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। एक्टिविटी फर्स्ट में कह रहे हैं कि टेक, आप एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी पूर्वक फुलाइए कि वो ब्रस्ट न हो जाए, मतलब फट न जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंजेज। उसके शेप और साइज क्या होता है? बैलून का चेंज हो जाता है। आप उसको स्केप कीजिए, उसमें हवा भरिए, हवा को भरिए और निकालिए। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि यह एक गर्ल्स बैलून में क्या कर रही है? हवा को भर रही है और बैलून का शेप और साइज क्या हो गया? चेंज हो गया। अब बैलून चेंजेज इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट्स। एक्टिविटी सेकेंड बेटा, एक्टिविटी सेकेंड क्या है आपकी? अब एक्टिविटी सेकेंड की जो बात करते हैं, टेक अ प्लेस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying these planes. Once you are tired of it, unfold the paper again. अब ये कह रहे हैं कि आप एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए जो फिगर 6.2 में दिखाया गया है। यू हैव चेंज, उसको चेंज कीजिए, उस सीट के पेपर को चेंज करके एक टॉय बनाइए। टॉय में कह रहा है कि एक एरोप्लेन बनाइए और आप उसको फन, मतलब आप उसको हवा में कुछ समय तक उड़ाइए और अब मौज मस्ती करिए। यदि आप थक जाएं तो पेपर को पुनः सीधा कर दीजिए, पेपर को पुनः खोल दीजिए। तो इस टाइप से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पेपर था, इसको फोल्ड करके एरोप्लेन बना लिए, फिर उसको क्या किए? और टॉय एरोप्लेन मेड बाई फोल्डिंग पेपर। आप उस फोल्डिंग पेपर को क्या फिर क्या कीजिए? ओपन कर दीजिए
एंड सो ऑन। एक्टिविटी थर्ड, प्यारे बच्चों एक्टिविटी थर्ड, अब एक्टिविटी थर्ड की हम बात करते हैं। टेक सम दो एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्टिविटी थर्ड में टेक सम डो, मतलब गुथे हुए आटा लीजिए, उसका बाल बना लीजिए या लोई बना लीजिए, जिसे लोई के नाम से कहते हैं, उसे बाल जैसा बना लीजिए, लोई बना लीजिए। ट्राई टू रोल आउट और रोटी, उसको जैसे रोटी बना लीजिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये बाल लेकर के ये आटा गुथा हुआ आटा है, रोटी बना लीजिए, बना करके शेप एंड विश चेंज, उसका आप शेप को चेंज कर लीजिए। अगर शेप आपके हिसाब से अच्छा नहीं बना है तो फिर से उसको गूँथ लीजिए। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेज यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 दैट डू दे हैव इन कॉमन। हमें देखते हैं कि जो एक्टिविटी 1, 2, 3 अभी आप देखे हैं, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन है। वाज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। आप जैसे बैलून को ले लेते हैं, बैलून के शेप और साइज को ओरिजिनल रखते हैं। वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। आप उसका एरोप्लेन बनाने से पहले और बनाने के बाद भी उसको अगर देखते हैं तो वो सेम वैसे ही रहता है। वाज इट्स पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ द दो अगेन। क्या ये पॉसिबल है कि जो आटे को गूँथ करके आप उसका लोई बनाए हैं, क्या फिर उसको आटा बना सकते हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल है, कोई और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है। व्हाट डू यू कंक्लूड्स इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज? इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द material with which we started our activity? If the answer is I, it means that the changes occurring in these activities can be received. Now let us repeat the same activity with a difference. अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी आप किए हैं उस एक्टिविटी में कुछ तो ऐसा पॉसिबल है कि जो चेंज हो सकता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो पॉसिबल है कि वो चेंज नहीं हो सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं कि अपने आँख के सामने देखते देखते वो क्या होता है, चेंज हो जाता है और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिवर्स ला सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिवर्स नहीं आ सकती। एक्टिविटी 4, प्यारे बच्चों एक्टिविटी 4, हम एक्टिविटी 4 की बात करते हैं। तो एक्टिविटी 4 क्या है? टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1 बिलो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ अ string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil opps it brushed. आप एक्टिविटी 4 में कह रहे हैं कि जो बैलून ले रहे हैं, एक्टिविटी 4 में कह रहे हैं कि उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका आप एक्टिविटी 1 में प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको उसके पूरे फुल साइज में हवा को फिलअप कर दीजिए और उसको एक पतले धागे से कसकर बांध दीजिए और बैलून को नुकीली पेंसिल या पेन से उसमें चुभो दीजिए। देखिए क्या होता है, बैलून ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाता है। एक्टिविटी 5 में कह रहे हैं टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रा एन एरोप्लेन्स ऑन इट एंड कट along its outline.
एक्टिविटी 5 में कह रहे हैं कि आप जिस पेपर पे एरोप्लेन बनाए थे उस पेपर पर आप पेंसिल से एक एरोप्लेन को ड्रा कीजिए और ड्रा करने के बाद फिर वैसे ही आप सीजर्स को ले करके उसको कट कर लीजिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एरोप्लेन किए, इस पेपर पे एरोप्लेन बनाए हैं और इसको क्या कर लिए, सीजर से कट कर लिए। एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ दो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। उस रोटी को लेकर के जो रोटी तावे से आप उतार रहे हैं, पका करके उतार रहे हैं, फिर क्या उसको आटा में कन्वर्ट किया जा सकता है? सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस which you answered after activity 3rd. What would your answer be now? We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. You use a pencil and an eraser with repeated use. Their shape and size changes can be reverse these changes. कह रहे हैं कि आप सपोज कीजिए, आप सोचिए कि यदि आपसे वही 3 क्वेश्चन किए जाए जिसके उत्तर आप एक्टिविटी 3rd के बाद आप पाए हैं, तो उस प्रकार से उसके उत्तर क्या होंगे हम देखेंगे कि जो चेंजेज हमको एक्टिविटी 4, 5, 6 में हुए हैं उनका वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं और उसके बाद बार बार उपयोग करने से उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को जो आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या इस परिवर्तन को आप वैसे कर सकते हैं? फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि यू एंड द चेंजेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन his wheel. We shaped a lump of clay into a pot. Can these changes be reversed? B then bakes the pot in an oven. Now can these changes be reversed? You must have seen a pot. आप उसको कर सकते हैं। आपने कुम्हार पॉट जो बर्तन बनाने वाला होता है उसके चाक पे काम करते हुए ज़रूर आपने देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर से बर्तनों को में बदलता है। मिट्टी का ढेर जो होती है, क्ले, जो मिट्टी के क्ले होती है, ढेर होती है, उससे वो बना करके बर्तन में बदलता है। वह अब मिट्टी के बर्तन को मिट्टी में भट्टी में पकाता है और उसके क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या रिवर्स हो सकते हैं? सम कॉमन चेंजेज आर गिवन इन टेबल 6.1. विच ऑफ दीज चेंजेज डू यू थिंक्स कैन बी रिवर्स? आपको कुछ ऐसे चेंजेज जो टेबल 6.1 में दिए गए हैं, क्या ये चेंजेज हो सकते हैं? कुछ रिवर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो आपको टेबल 6.1 में देख करके बताना है कौन कौन रिवर्सिबल है, कौन कौन रिवर्सिबल नहीं है। We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. इसमें आप देख करके बता सकते हैं कौन रिवर्स हो सकते हैं, कौन रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे यहाँ दे रहा है टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेज। अब सम कॉमन चेंजेज में दे रहा है चेंजेज कैन बी रिवर्स। जैसे रा एग टू बॉयल्ड एग, कच्चा अंडा को अगर बॉयल कर देते हैं तो क्या रिवर्स हो सकता है, यस या नो? आपको बताना है कि कच्चे अंडे को जब बॉयल कर देंगे तो क्या फिर वो कच्चा अंडा हो सकता है? नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है। बटर टू इडली, हम अगर इडली बना दें, क्या बना दें?
गाढ़े घोल से इडली बना दें तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, हाँ भीगे कपड़े को सूखा कपड़ा में कर सकते हैं। वुलन यार्क टू की निटेड स्वेटर, हम ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर को फिर अगर खोलेंगे तो ऊन बन जाता है। ग्रेन्स टू इट्स फ्लोर, गेहूं के का आटा बनाना। कोल्ड मिल्क ऑफ हॉट मिल्क, ठंडे दूध से गर्म दूध। स्टेट स्ट्रिंग टू क्वाइल स्ट्रिंग्स, किसी स्ट्रिंग्स को किसी स्प्रिंग को खींच करके क्वाइल बना देना या क्वाइल से स्प्रिंग बना देना। बर्ड ऑफ फ्लावर्स, जो फूल की कलियां होती है। मिल्क ऑफ पनीर, मिल्क से पनीर बनाना। काऊ डक टू बायोगैस। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। सॉलिड आइस क्रीम टू मॉल्टेन आइसक्रीम। तो एंड सो ऑन। क्या ये इसमें क्या क्या रिवर्सिबल है, क्या क्या रिवर्सिबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक देख डालिए। अब 6.2 को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक, गुड डे।